हे गाइस, अगर आप भी फास्ट एपीआई, फ्लास्क या फिर जैंगो इनमें से कोई एक पाइथन का फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो एंड यू आर क्वाइट कंफ्यूज कि कितनी मैं पाइथन सीख लूँ उसके बाद इन वाले फ्रेमवर्क को स्टार्ट कर सकता हूँ, सो ये आपका डाउट इस वीडियो के बाद तो डेफिनेटली दूर होने वाला है। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना आंसर एवरीथिंग कि कितनी एटलीस्ट पाइथन आप सीख लो, उसके बाद जाकर के इन वाले कोई भी फ्रेमवर्क पे स्टार्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इन दिस वीडियो दैट between like let's say Python is here and Django is here or any Python framework is here, तो इन बिटवीन देर इज समथिंग। उससे पहले आप कोई भी फ्रेमवर्क पे जंप मत करो। मतलब जस्ट दिस लाइक एग्जांपल, अगर आपने पाइथन सीख लिया है एंड पाइथन के बाद आप डायरेक्टली फ्रेमवर्क पे ना जा करके ये बीच वाली चीज अगर कर लोगे तो कभी भी आपको किसी भी फ्रेमवर्क से वापस नहीं आना पड़ेगा। एंड दैट अप्लाइज टू एनी फ्रेमवर्क। लाइक यू कैन से अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क सीख रहे हो तो इन बिटवीन देर इज समथिंग बिफोर स्टार्टिंग लाइक रिएक्ट, व्यू, एंगुलर या फिर नोड.js, सो दैट मिड लेवल थिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक अगर आपने पाइथन सीख ली तो। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि कितनी ज्यादा पाइथन आपको आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, जस्ट एग्जांपल एक फास्ट एपीआई, जैंगो, फ्लास्क। ठीक है, so let's answer this. And also before directly jumping into the video, I'm going to tell you like what first about myself. So hi, my name is Abhijit Gupta and I have been working for last 4 years in a, you can say, startup. I have worked with enterprises and I have worked with as a freelancer also when I was back in college. So I kind of comfortable that कितनी actual में Python आनी चाहिए before starting Django, and because I have been doing Python Django stuff from last 4 years continuously. Okay, so let's demystify first thing, because Python is a foundation framework. किसी भी you can say किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इज अ वेरी फाउंडेशन थिंग। अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप Django स्टार्ट कर रहे हो, फ्लास्क स्टार्ट कर रहे हो, सो पाइथन इज वन ऑफ द वेरी वेरी फंडामेंटल टॉपिक। एंड अगर आपने पाइथन पे अच्छे से ज़्यादा टाइम नहीं दिया है तो आप बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप चीज़ें कर ले रहे हो क्योंकि स्टार्टिंग इज नॉट दैट मच टफ, बिकॉज वहाँ पे आपको CRUD ऑपरेशन ही बनाना होता है एंड दैट इज लाइक वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू लाइक कॉल सम क्लासेज एंड वहाँ से आपकी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। जब आप कोई स्केलेबल एप्लीकेशन बनाते हो या फिर उसके अंदर आपको कोई भी अपनी खुद की चीज़ बिल्ड करनी होती है, तब वहाँ पे जाकर के आप स्टक होने वाले हो, क्योंकि आपके कुछ जो पाइथन के कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इन एनी ऑफ द फ्रेमवर्क। अगर आप चाहे Django सीखो, चाहे फ्लास्क सीखो, चाहे फास्ट एपीआई सीखो या फिर टॉर्नेडो भी सीखोगे, तब भी सेम चीज़ अप्लाई होने वाली है। सो पाइथन के बेसिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो पाइथन में सबसे पहले आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इन फंडामेंटल दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल। जो कंडीशंस होती हैं उनको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आने चाहिए। बिकॉज अगर आपको इफ एल्स कंडीशन नहीं आती होंगी, आपको यही नहीं पता है कि इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आप लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाओगे। वो तो चलो ठीक है, सबको पता है कि भाई ये तो बचकानी चीज़ है, इफ एल्स तो सबको ही आती होगी, फॉर लूप सबको आता होगा, बट फॉर लूप के अंदर जनरेटर क्या होते हैं ये चीज़ें नहीं पता होती कि जनरेटर कैसे यूज़ कर सकते हो। जनरेटर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप वैल्यूज लेकर के आओगे, आपने लेट्स सेकंड एग्जांपल कोई क्यू बनाया है, उसके अंदर से आपको कोई वैल्यूज निकाल करके लानी है, तो यू कैन यूज एक जनरेटर दैट इज मोर एफिशिएंट देन फॉर लूप। ओके, सो दिस इज द वे। एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट किसी भी फंडामेंटल दैट इज कॉल्ड एज ऊप्स। ऊप्स सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एंड ऊप्स के अंदर जो भी आपके क्लासेस होती हैं और इनहेरिटेंस होता है, ऑब्जेक्ट को आप कैसे बनाते हो या फिर उनको कॉल कैसे करते हो, मेथड्स को कैसे कॉल करते हो, सेव मेथड कैसे ओवरराइड करते हो, ओवरराइडिंग क्या होती है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आना चाहिए। कि मतलब आपसे अगर कोई कह दे कि आपको एक स्केलेटन क्लास बिल्ड करनी है तो फिर आप इजीली बिल्ड कर पाओ। बिकॉज एट द एंड होता क्या है कि आप जब कोई भी चीज़ लाइक लेट्स सेकंड एग्जांपल, मैं कोई एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उस टाइम पे मुझको करना क्या होता है, मैं सारी चीज़ें को इनकैप्सुलेट कर दूंगा और उसके बाद धीरे धीरे कॉल करता रहूँगा। लेट्स सेकंड एग्जांपल, आपको एक लॉगर बनाना है, आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, नाउ योर कंपनी इज आस्किंग टू बिल्ड योर ओन लॉगर, तो आप कैसे बिल्ड कर पाओगे, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज लाइक आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैन बेसिक्स ऑफ पाइथन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आती है क्या, इफ एल्स आपकी कंडीशन होगी, फॉर लूप हो गया, फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद में जो आपका वेरिएबल हो गया, एंड जो पाइथन के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। देन कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ऊप्स। ऊप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आपको क्लासेस कैसे बनाते हो, इनहेरिटेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओवरलोडिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। एंड गेटर सेटर क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार होता है आपको वैल्यूज को गेट करनी होती है, सेट करना होता है, उसके बाद लेकर के आनी होती है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन। पाइथन के अंदर कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम का फीचर है जब भी आप चीज़ों को बिल्ड करने वाले हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने डेटाबेस से कोई चीज़ें पुल करके लेकर के आओ, एंड विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन यू कैन सॉर्ट दिस फंक्शन, यू कैन डू अ लॉट ऑफ क्विक थिंग जो कि पाइथन में ही अवेलेबल होता है। सो यू हैव टू फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लाइक कलेक्शंस
इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो कलेक्शन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर तो आनी चाहिए। उसके बाद में कैसे हम विद हेल्प ऑफ कलेक्शन लाइक डी क्यू बुला सकते हैं, और भी उसके अंदर जो चीज़ें होती है वो। उसके बाद में वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज टाइम मॉड्यूल इन पाइथन। जो भी पाइथन का डेट टाइम मॉड्यूल होता है उसके अंदर आपको ये जरूर आनी चाहिए कि आप कैसे किसी भी स्ट्रिंग को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो एंड किसी भी स्ट्रिंग को टाइम में डेट में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार होता है कि आप जब डेटाबेस से चीज़ों को पुल करके लाते हो उस टाइम पे आपको किसी को भी स्पेसिफिक टाइम में कन्वर्ट करना होता है, या फिर फ्रंट एंड से अगर हमारे पास में कोई वैल्यू आ रही, लेट्स से एग्जांपल आज का ईयर 2024-07-17 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो उस डेट ऑफ बर्थ को आपको डेटाबेस में फीड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसटीआरपी टाइम होता है, उस चीज़ों को भी आपको आना चाहिए। सो अभी तक आपको क्या समझ में आया, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक्स ऑफ पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कलेक्शन एंड डेट टाइम मॉड्यूल। उसके बाद में पाइथन जो है वो कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में लोड होकर के आता है, दैट इज कॉल्ड एज डेकोरेटर, मंकी पैचिंग एंड उसके अलावा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज डेकोरेटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। मतलब कभी भी आप Django REST फ्रेमवर्क यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपको API व्यू डेकोरेटर मिल जाएगा, आप नॉर्मल Django यूज़ करोगे तो आपको CSRF एग्जाम्प्ट मिल जाएगा। सेम अब जो फ्लास्क यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको डेकोरेटर मिल जाएगा, @API डेकोरेटर। उसके अलावा भी कई सारे डेकोरेटर होते हैं, लॉगिन रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो डेकोरेटर है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वन ऑफ द वेरी हॉट टॉपिक। नाउ फेमिलियर हो गए कि आपको कितनी पाइथन आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, इसके अंदर सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाएगी। एंड ऑल्सो व्हाट आई विल डू वन मोर थिंग, कि आपको गूगल शीट नीचे मिल जाएगी जिसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक आने चाहिए। नाउ अब मैं वो टॉपिक बताने वाला हूँ कि आपको पाइथन एंड Django के बीच में जो टॉपिक है वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक दैट पार्ट को। उससे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया न्यूज़ बताने वाला हूँ, दैट अगर आपको स्टार्टिंग से एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, फुल स्टैक पाइथन डेवलपर बनना है, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंसोलिडेटेड ऑल द थिंग्स एंड मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड एज जॉब रेडी कोर्स। एंड इस कोर्स के अंदर हम लोग पाइथन की एडवांस चीज़ों को सीखने वाले हैं। जस्ट लाइक आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखाई जाएंगी इस कोर्स के अंदर, उसके बाद में आपको Django सिखाया जाएगा, Django एडवांस सिखाया जाएगा, उसके बाद में आपको नए फ्रेश टॉपिक सिखाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक सर्च, काफका, RabbitMQ, Redis, Docker, वेब सॉकेट्स। उसके बाद में n नंबर ऑफ अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे आप एक स्केलेबल एप्लीकेशन को बना सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आपको Django REST फ्रेमवर्क के भी कुछ वीडियोस मिलेंगे जिसको आपको REST API के भी कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। नाउ लेट्स गो टू द दैट पार्ट। अब देखो Django अब जैसे ही पाइथन सीख लोगे, पाइथन के बाद में आपको डायरेक्टली किसी भी फ्रेमवर्क पे नहीं चले आना है। यू हैव टू डू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज, आपको यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। प्रोजेक्ट्स आप चाहो तो सेलेनियम से बना सकते हो, कुछ भी गेम बना सकते हो, कुछ भी एक बढ़िया काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाओ जैसे GUI टाइप ऑफ। अब उसके बाद आपको यहाँ पे डेटाबेस बहुत ज़्यादा अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो भाई Django फ्लास्क हो गया, फास्ट API, इसके अंदर हम लोग ORM यूज़ करते हैं। फ्लास्क में हम लोग SQL Alchemy यूज़ करते हैं, Django का खुद का ORM है, और फास्ट API में हम लोग Pydantic यूज़ करते हैं। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे ना जा करके ORM हम लोग यूज़ करते हैं, तो उससे पहले आपको SQL क्वेरी बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको SQL क्वेरी बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कई बार होता है कि हमें चीज़ें समझ नहीं आती, सब क्वेरी जब हमें एग्जीक्यूट करनी होती है या फिर जॉइंस मारने होते हैं तो वो चीज़ें नहीं समझ में आती। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप थोड़ा सा अगर यू कैन से SQL डेटाबेस सीख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज मैंने यही गलती करी थी, मैंने पहले पाइथन सीखी, उसके बाद मैंने Django सीखी। नाउ अगेन जब मैं Django सीखा, फिर मेरे को जब स्केलेबल एप्लीकेशन बनानी हुई तो मेरे को यू कैन से RawSQL लिखनी पड़ी या फिर कुछ प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने फिर से क्या किया, SQL दोबारा सीखी, अपने हफ्ता भर पूरा वेस्ट किया। अगर मैं उससे पहले कर लेता तो मैं काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि आप गलती करो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। एंड जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे वो RawSQL भी लिखवा सकता है। सो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई RawSQL भी इंपॉर्टेंट है, भले आप ORM में कोई नहीं लिखो। उसके बाद में HTML CSS भी अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो सही रहेगा। अदरवाइज अगर Django जो है वो पाइथन का बैकएंड फ्रेमवर्क है तो उसमें आपको REST APIs ही बनानी होंगी, या फिर अगर आप फुल स्टैक एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस टाइम पे HTML CSS भी हो सकता है लिखना पड़े। सो इट्स गुड टू हैव कि आप HTML CSS और SQL तो आप डेफिनेटली सीखो यार। ओके, सो दिस वॉज इट वीडियो। एंड इसके अंदर आपको एक बढ़िया कोर्स का मैंने आपको बता दिया।
तो आपके लिए मैं एक कूपन कोड भी बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डीजे काफका। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ काफका को कोर्स परचेज करना है तो आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो, उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सेम अगर आपको एक जॉब रेडी 10 लाख प्लस की जॉब चाहिए तो फिर आप यू कैन से डीजे मास्टर करके एक कूपन कोड है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। एंड लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिल रही है। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ में गूगल मीट पे आकर के आपकी हेल्प करूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कोर्स इज टॉप नॉच। एक बार जाकर के इसके अंदर की जो कैरिकुलम है उसको जाकर के देखना, मजा आ जाएगी। लोकस्ट सिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज कैसे आप यू कैन से लोड टेस्टिंग परफॉर्म करवा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है जिसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जिसको मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।